हरे कृष्णा सभी दोस्तों को। चले हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। बात करेंगे सेल्फ एनालिसिस का, कैसे हम मार्केट को खुद से एनालिसिस कर सकते हैं। पूरा डिटेल में हम यहाँ पे आज बात करने वाले हैं। क्योंकि देखिए, एक तो मैंने इस पे एक और वीडियो पहले भी आपको बना करके दिया था कि सेल्फ एनालिसिस कैसे किया जाए। लेकिन अभी जैसे हम करंट सिचुएशन की बात करें मार्केट में, है ना, अभी जो करंट सिचुएशन चल रहा है ना, वो एक तरह से अगर हम बोले तो कोविड 19 में भी ऐसा ही कुछ सिचुएशन था, जहां पे आपने देखा था कि मार्केट में काफ़ी गिरावट हुई थी। और उसके बाद भाई जिन लोगों ने उस समय अपना पोर्टफोलियो बनाया, उस समय मार्केट को सेल्फ एनालिसिस किया, चाहे कोई भी मार्केट हो, कमोडिटी मार्केट हो, है ना, जहाँ पे आप जानते हैं कि भाई जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, एक मेटल हो गया, कॉपर, एल्युमिनियम, जहाँ पे मेटल की हम बात कर रहे हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट रहता है ना, वहाँ हम देख ले। या फिर हम अगर बात करें क्राइप्टो मार्केट, जहाँ पे हम कॉइन की बात करते हैं, चाहे वो डॉलर का कॉइन है या फिर बिटकॉइन है या इथेरियम है ना। या फिर हम अपने मार्केट की बात करते हैं, हमारे मार्केट में भाई जितने भी स्टॉक है, या फिर हमारे जितने इंडेक्स है, एफ है या फिर ETF है, या फिर हमारा जो है म्यूचुअल फंड है, तो हम हमारे पास कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज बन रहा है। क्योंकि आप जानते हैं जब मार्केट एकदम से इतना ज़्यादा क्रैश कर चुकी है, अगर हम निफ्टी की बात कर ले, जैसे ये हमारा निफ्टी का ग्राफ है, तो आप निफ्टी को देखोगे भैया 26,300 पे कभी खड़ी थी ये। और आप जानते हैं इसने जो लोअर फॉर्म किया, लगभग 22,500 तक का लोअर फॉर्म कर दिया। अब आप देख सकते हैं, है ना, कि भैया लगभग 4,000, मतलब 3,800 पॉइंट मार्केट गिरा है। अब आप सोच सकते हो क्या परसेंटेज रहा होगा। मतलब मोटा मोटी अगर हम बात करें ना, 15% का गिरावट हुआ है मार्केट में। और ये सिर्फ हमारे इंडियन मार्केट की बात नहीं, कमोडिटी मार्केट की बात कर लो, या फिर भैया पूरा ग्लोबल मार्केट की, आप US मार्केट की बात कर ले, सब जगह पे लगभग 10 से 15% गिरावट देखने को मिला है। इतना बड़ा गिरावट होने के बाद अब बिल्कुल हमें ये सेल्फ एनालिसिस करके देखना ही होगा। हम किसी पे डिपेंड हो करके नहीं देख सकते कि भाई मार्केट में बॉटम लगेगा या फिर यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, या कौन सा सेक्टर में, कौन सा मार्केट में जो है हमें बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज मिल सकता है, वो हमें जो है ना, वो हमें खुद से एनालिसिस करके देखना होगा। तो मतलब अब एकदम सेल्फ एनालिसिस करने का टाइम आ चुका है। मैंने आपको पहले बताया भी था, जब 31 दिसंबर 2025 का दिन था, आपको बताया था कि मार्केट मार्च तक गिर सकती है। हमने इस तरह का एनालिसिस आपको बताया था करके, है ना। और अब मार्च खत्म होने वाला है, तो क्या अब मार्केट में कुछ बॉटम लग सकता है, क्या मार्केट में अब चीज़ें पॉजिटिव हो सकती है। जैसे हम देख रहे हैं अभी तो पूरी तरह से मार्केट अगर किसी पे टिकी हुई है तो वो न्यूज़ पे टिकी हुई है, पूरी तरह से न्यूज़ पे टिकी हुई है ना। तो जब पूरी तरह से न्यूज़ पे टिकी हुई है तो हमको पता है कि न्यूज़ तो ही मार्केट को पूरी तरह से चला रहा है। अभी आप देख रहे हैं कि ईरान और US के बीच में जो संघर्ष चल रहा था, युद्ध चल रहा था, युद्ध विराम हुआ है 5 दिन के लिए। अब 5 दिन का टाइम खत्म होने वाला है, उसके बाद क्या होगा, क्या कुछ सेटलमेंट आएगी, है ना। आप देख रहे हैं पूरा ग्लोबल मार्केट जो है एनर्जी लॉकडाउन करने में लगे हुई है। चाहे वो श्रीलंका की बात कर ले, पाकिस्तान की बात कर ले, वहाँ पे लॉकडाउन लग चुका है, और भी छोटी छोटी कंट्रियों में लग चुका है एनर्जी लॉकडाउन, कि भैया आप अपना गैस और पेट्रोल सबको बचाइए। भैया आप ट्रांसपोर्टेशन को कम कीजिए, स्कूल कॉलेज को बंद कीजिए, या फिर आप उसको ऑनलाइन कीजिए। बच्चे जो है घर बैठ के ही काम करेंगे, या फिर जितने भी सरकारी दफ्तर या प्राइवेट दफ्तर है उसको भी बोला गया आप जो है ज़्यादातर काम आप जो है अपना वर्क फ्रॉम होम में ही करवाइए। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं चल रही है। तो हमें भी आप मार्केट में एकदम से सेल्फ एनालिसिस करने की ज़रूरत है। तो आज का वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, और हम अभी 2 3 4 क्लास लगातार हम सेल्फ एनालिसिस पे बात करेंगे कि कैसे, लगातार हम बात करेंगे कैसे हम एनालिसिस करें सेल्फ एनालिसिस मार्केट को। ओके, तो अब देखिए सेल्फ एनालिसिस करना है तो क्या क्या चीज़ें जरूरी हो जाती है। पहले आपको ये चीज़ को समझना जरूरी है कि अभी जो सिचुएशन, जैसे आप देख रहे थे कोविड 19 में जो सिचुएशन चल रही थी, वो आप जानते हैं कि भाई एकदम से जो है वो कोविड 19 का एक ऐसा सिचुएशन था जहाँ पे कोई युद्ध का काम नहीं था, लेकिन एकदम से जो लोगों के अंदर में जो डर था ना, डर के कारण चीज़ें जो है बिगड़ रही थी। और जो लॉकडाउन वाला जो सिचुएशन आया था, जिसके कारण एकदम से चीज़ें बिगड़ गई थी। अभी सिचुएशन एकदम से डिफरेंट है। अभी आप देख रहे हैं एकदम से युद्ध वाली सिचुएशन मार्केट में चल रही है। अब ऐसे सिचुएशन में हम कैसे मार्केट को एनालिसिस करें, और कैसे हम समझ सकते हैं कि हमको बॉटम मिलेगा और कौन से सेक्टर में, क्योंकि हम जानते हैं हमारे पास बहुत सारा सेक्टर है। अगर मैं आपको सेक्टर एक बार दिखा दूं कि सेक्टर हमारे पास क्या क्या है, तो आप एक बार सेक्टर को देख लीजिए, है ना। तो अगर हम सेक्टर की बात करें, देखिए मैं आपको सेक्टर दिखा देता हूं।
हाँ जी, तो देखिए यहाँ पे अगर हम सेक्टर की बात कर ले तो एक बार मैं आपको सारा सेक्टर दिखाता हूँ कि हमारे पास कितनी सारी सेक्टर है। अब देखो हमारे पास जो सेक्टर है एकदम से आप देखते जाओ, यहाँ पे निफ्टी पीएसयूज मतलब पब्लिक सेक्टर यूनिट बैंक, या फिर हम देखें निफ्टी प्राइवेट बैंक, है ना। आप देखो सबसे ज़्यादा गिरावट भी यहीं पे देखने को मिला है। उसके बाद निफ्टी हाउसिंग देख लो, निफ्टी हेल्थ केयर देख लो, या फिर निफ्टी सीपीएससी देख लीजिए, या फिर निफ्टी एमएनसी देख लीजिए, मल्टीनेशनल कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, या एनर्जी सेक्टर देख लीजिए, पीएससी कंज्यूमर सेक्टर, कमोडिटी सेक्टर, रियल्टी सेक्टर, फार्मा सेक्टर, है ना। या फिर मेटल सेक्टर की बात कर ले, मीडिया सेक्टर है, आईटी सेक्टर है, एफएमसीजी है, ऑटो है ना। तो आप देख रहे हैं कितना सारा सेक्टर हमारे पास है। यहाँ पे हमको हो सकता है कोई सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज दिख रहा हो, क्योंकि हम जानते हैं जब मार्केट में ट्रेड्स होती है, जब हम देख रहे चीज़ें एकदम से बिगड़ रही है, क्रैश हो रहा है पूरा मार्केट, क्राइसिस एकदम से एनर्जी सेक्टर जो है उससे, और उससे चीज़ें एकदम से खराब हो रही है। ओके, लेकिन हमें कहीं पे और अपॉर्चुनिटी भी तो दिख रहा होगा, या फिर हो सकता है बॉटम दिख रहा होगा मार्केट में कहीं पे, तो हम सेक्टर में ढूंढ सकते हैं, या कमोडिटी, या हमारे मार्केट में भी अगर बात करें तो कमोडिटी मार्केट है, या फिर हमारा स्टॉक मार्केट है, या फिर हम देख रहे हैं कि एक हमारा क्रिप्टो मार्केट भी है, वहाँ भी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो बन रही होगी। ठीक है, तो हमें जो है सब जगह को देखना होगा एक बार, और उसके लिए हमें सेल्फ एनालिसिस चाहिए। अब देखिए ये मार्केट को एनालिसिस करने का जो है तरीका, सबसे पहले आप समझिए कि अभी जो सिचुएशन चल रहा है वो युद्ध का सिचुएशन है। अब युद्ध, भले ही युद्ध विराम हो गया, सीज फायर हो गया, लेकिन इसके कारण कितना ज़्यादा नुकसान जो है ग्लोबली बेसिस पे देखने को मिला, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कि भैया आप जानते हो कि 1 महीना पूरा ये युद्ध जो है वो चला है, 1 महीना हो चुका है, और 1 महीना में चीज़ें बहुत बिगड़ी है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि भैया जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ना, वहाँ पे जो ईरान ने जो वहाँ पे लॉक किया ना कि भाई हम किसी को गुजरने नहीं देंगे, और आप जानते हैं कि मोस्ट ऑफ द कंट्री का जो तेल है या गैस है वो उसी रास्ते से गुजरती है, मेन रास्ता है भाई वो, जहाँ पे एकदम से बंद किया गया चीज़ों को। ओके, अब यहाँ पे क्या हुआ, बंद हुए बहुत समय हो गया, बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है ये चीज़ बंद हुए। अब बंद होने के कारण क्या हुआ, शॉर्टेज हुई है। अब एकदम से अगर मान लो वो रास्ता खुल भी जाता है तो क्या तुरंत में, क्या 1-2 दिन 5 दिन में एकदम से रिकवरी आ जाएगा? नहीं आएगा। वो रिकवरी करने में भी टाइम लगेगा, मतलब हो सकता है कि 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना भी लग सकता है उस चीज़ को रिकवर करने में। जो 1 महीना में जो भाई तबाही हुई है, जो क्राइसिस हुआ, उसको रिकवर करने में तो भाई आप जानते हैं ना, किसी भी चीज़ को, मान लो कोई बिल्डिंग है उसको आपने तोड़ा तो टूटने में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा, लेकिन जब उसको बनाइएगा ना, टाइम लगेगा उसको बनाने में। तो वही चीज़ यहाँ भी वही फंडा है, टाइम लग सकता है ना। अब देखिए टाइम जितना लगेगा, अगर ये चीज़ें ठीक भी हो जाती है तभी जो टाइम लगेगा ना, उस टाइम के कारण जो मार्केट में आएगी वो होगा इन्फ्लेशन। उस टाइम के कारण इन्फ्लेशन होगा, महंगाई बढ़ेगी, है ना। टाइम कंज्यूम होगा भैया, महंगाई बढ़ेगी, सिंपली, है ना। अब देखिए महंगाई बढ़ेगी तो क्या होगा, महंगाई बढ़ेगी क्योंकि आप समझ रहे हैं कि जैसे एनर्जी खत्म होगा, ट्रांसपोर्टेशन जो है, आवागमन वो होगा, तो मतलब चीज़ों का दाम बढ़ना शुरू करेगा। क्योंकि भाई जगह जगह पे कहीं मान लो चावल का ज़रूरत है, वहाँ पे चावल नहीं पहुँच पा रही है, कहीं पे आटा की ज़रूरत है, वहाँ जो है वो आटा नहीं पहुँच पा रही है, ठीक है। और कहीं पे भाई बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे ही सड़ गया वो पूरा, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन तक आप खाद्य पदार्थ को रखेंगे तो ख़राब हो जाएगा। तो कहीं जगह पे पहुँच नहीं पाया जहाँ पे प्राइस बढ़ गया, और कहीं पे भैया पूरी तरह से वो जो है ख़राब होकर के सड़ गई, ख़त्म हो गई। तो उसका जो है मतलब इसके कारण क्या हुआ, इसके कारण एक तो भाई सप्लाई जो हमारा होना था वो हो नहीं पाया, और वो ख़त्म भी हो गया, ऐसा नहीं कि वो रिजर्व रह रहा, वो ख़त्म भी हो गया, और दूसरा नंबर उधर प्राइस बढ़ गया। तो मतलब कहीं ना कहीं ये पूरा मिला करके अगर हम बात करें तो महंगाई जो है वो बढ़ेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। चाहे वो महंगाई 2-3 महीना के लिए रहे, लेकिन रहेगा मार्केट में। अब देखिए जब महंगाई बढ़ेगी तो क्या चीज़ें चलेगी, फिर देखिए गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करेगा, 2 चीज़ें गवर्नमेंट के हाथ में होती है, या तो टैक्स को कम करो भैया, दूसरा नंबर रेट कट करो, है ना। मतलब इंटरेस्ट रेट को कम कीजिए आप, चाहे वो फेड हो या फिर आरबीआई हो। हमको इसी से मतलब है, यूएस से मतलब है और अपने इंडिया से मतलब है, यही दोनों से हमको मतलब है, हमारे इंडिया, हमारे मार्केट को, है ना, हमको इसी से मतलब है। यहाँ पे रेट कम, है ना। अब यहाँ से होगा क्या, जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है ना, वैसे वैसे गोल्ड का रेट भागता है ऊपर।
जब महंगाई बढ़ने लगती है तो लोग एकदम से गोल्ड के साइड में भागना शुरू करते हैं, गोल्ड का डिमांड बढ़ना शुरू हो जाता है ना। डॉलर का जो है आप समझ रहे हैं कि डॉलर जो है वहाँ पे घटना शुरू करेगा और कहीं ना कहीं गोल्ड का प्राइस बढ़ना शुरू कर देगा। तो हम देख रहे हैं कि अपॉर्चुनिटीज हमको गोल्ड में दिखेगा फिर, और जैसे जैसे रेट कट होगी या टैक्स कम होगा वो भी गोल्ड में इफेक्ट पड़ेगा, गोल्ड उससे भी बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं मेटल, मैं सिर्फ गोल्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, गोल्ड में यहाँ हमारा सिल्वर भी आ जाएगा या कॉपर भी आ जाएगा या फिर एल्युमिनियम भी आ जाएगा, ये भी चीज़ें, मतलब जितना मेटल है ना, मेटल वाली सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी, जिसमें हम देखेंगे कि एकदम से उछाल होता हुआ नजर आएगा। हाँ, ये महंगाई के कारण हमारा मार्केट घटेगा जरूर, लेकिन कोई कोई ऐसा सेक्टर है जहाँ पे हमें जो है एक अच्छा उछाल भी देखने को मिलेगा। जैसे मैंने आपको अभी बहुत सारा सेक्टर बताया, तो वहाँ पे कौन कौन सा सेक्टर है जिसमें एकदम से उछाल भी आ सकता है। तो आप देख रहे हैं कि भैया उछाल आने का जो कारण है वो मेटल सेक्टर है। मेटल सेक्टर में बिल्कुल उछाल आ सकता है, लोग उस साइड में भागेंगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहीं ना कहीं, तो वहाँ ठीक है। तो अपॉर्चुनिटीज भी कहीं ना कहीं हमको दिखने वाला वहाँ से। तो आप ऐसे भी मार्केट को, मतलब ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई ना, उसको नोट करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत मैंने आपको जो है डिटेल में ये चीज़ बताया है। दूसरा नंबर, एक तो मैंने आपको बताया कि महंगाई के कारण जो है टैक्स रेट और यहाँ पे रेट कट, ये दोनों चीज़ें। दूसरा नंबर है परचेजिंग पावर। अब हम दूसरा नंबर परचेजिंग पावर की बात कर लेते हैं। परचेजिंग पावर है ना। अब देखिए परचेजिंग पावर की बात की जाए तो यहाँ पे क्या होगा। परचेजिंग पावर की हम जब बात करें तो भैया आप देख रहे हैं कि एकदम से शॉर्टेज हो रहा है, युद्ध के कारण बहुत सारी चीज़ों का शॉर्टेज हुआ है। तो आप समझ रहे हैं कि परचेजिंग पावर, मतलब जितने भी ग्लोबल कंट्री है ना, जितने भी देश है, वो अपना परचेजिंग पावर बढ़ाना शुरू करेंगे, खरीदना शुरू करेंगे। रेट कट होगा भैया ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है, क्योंकि देखिए जितना ज़्यादा आप रेट कट कीजिएगा ना, उतना ही ज़्यादा आपको करेंसी छापना पड़ेगा, ये भी बात है। और करेंसी ज़्यादा छापिएगा तो इन्फ्लेशन तो आना ही है। और दूसरा नंबर है आपको परचेजिंग पावर भी बढ़ाना होगा, क्योंकि भाई आपको मेकअप भी तो करना है। तो जितना मतलब आप रिकवर करने के लिए जा रहे हैं तो परचेजिंग पावर आपका बढ़ेगा, और परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो भी वहाँ पे प्रॉब्लम आने वाला है ना। तो आप देखेंगे कि जब परचेजिंग पावर बढ़ेगा तो सिर्फ डॉलर, हम देखते हैं कि इंटरनेशनल व्यापार जो होता है वो डॉलर पे होता है, लेकिन लोग गोल्ड के साइड में भी भागना शुरू करेंगे। गोल्ड से भी कहीं ना कहीं परचेजिंग होगी, क्योंकि तुरंत में भाई सिर्फ डॉलर से तो परचेजिंग नहीं हो सकती है, गोल्ड के साइड में भी लोग जाना शुरू करेंगे, है ना। और गोल्ड से भी व्यापार होना शुरू करेगा, तो गोल्ड में कहीं ना कहीं, या सिल्वर जो है, मेटल का जो भी है ना, वहाँ पे कहीं ना कहीं मेरे को अपॉर्चुनिटीज नज़र आता है देख करके ये। तो आपको मार्केट को ऐसे करके एनालिसिस करना है। अब देखिए, तो यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है, मतलब जब हम एनालिसिस करने के लिए मार्केट को जाते हैं, सेल्फ एनालिसिस जब हम बात करते हैं मार्केट का, तो सेल्फ एनालिसिस की जब बात होती है ना, तो यहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप अपने मार्केट को देख करके काम कर चुके हैं, नहीं। यहाँ पे आपको सब कुछ देखनी होगी, सारी चीज़ें देखनी होंगी। जैसे मैंने आपको बताया कि एक तो गोल्ड को देखो, दूसरा नंबर रेट कट को देखो, इन्फ्लेशन को देखो भाई, इन्फ्लेशन कितना है, या फिर आप यहाँ पे देखो कि मैंने आपको बताया परचेजिंग पावर, कि भाई युद्ध के कारण जो परचेजिंग है ना, परचेजिंग पावर कम हुई है, परचेजिंग पावर बढ़ानी होगी। दूसरा नंबर आप देखो, युद्ध के कारण जो है, मतलब जो भी कंट्री है उसके पास जितने भी, मतलब क्या बोलते हैं उसको, जितने भी इनके पास युद्ध है ना, हथियार थे ना, वो सारा कुछ इनके पास ख़त्म हो चुका है, मतलब कम हो चुका है। तो कहीं ना कहीं फिर से बनाएंगे, प्रोडक्शन होगा। वही मैं आपको बता रहा हूँ, परचेजिंग पावर बढ़ेगा, परचेजिंग करना ही होगा, है ना, ताकि आप फिर से बना सके। या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में जितना भी भाई, अब देखो युद्ध के कारण बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी खराब हुआ है। आप ईरान की बात कर ले, बहुत ज़्यादा क्राइसिस वहाँ भी हुआ है। वो चीज़ को बनाने के लिए कहीं ना कहीं उसको फिर से, मतलब अब रीबिल्ड करने के लिए जाएंगे वापस से, है ना, रिकंस्ट्रक्शन करने जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपको जो है परचेजिंग अपना बढ़ाना होगा। तो ग्लोबल बेसिस पे आपको परचेजिंग ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ को भी आपको समझना होगा, है ना। गोल्ड को देखिए, ये देखिए, ये सारी चीज़ों को, साथ में आपको डॉलर को भी देखना होगा, डॉलर क्या होगा, है ना। क्योंकि देखिए जब डॉलर सेफ होता है, मतलब जब लगता है लोगों को कि डॉलर सेफ है, तो लोग डॉलर के साइड में भागते, तो गोल्ड कम होना शुरू होता है। और जब उनको लगता है कि नहीं डॉलर अभी अनसेफ है, तो डॉलर जो है, डॉलर को
यहाँ पे कम करके लोग गोल्ड के साइड में इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं या गोल्ड में कहीं ना कहीं अपना ट्रांजेक्शन करना शुरू करते हैं। तो गोल्ड और डॉलर ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलता है, ये ध्यान रखिएगा। ये अगर ऊपर जा रहा है तो ये नीचे रहेगा, और ये नीचे रहेगा तो ये ऊपर रहेगा, ऐसा है। ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट साइड में चलती है, ठीक है। तो देखिए जब मार्केट एकदम से स्थिर होता है ना कि हाँ अब मार्केट एकदम से नीचे ही जाएगा, क्योंकि देखिए गोल्ड मतलब डॉलर में लोग इन्वेस्टमेंट क्यों करने जाएंगे जब डॉलर का प्राइस बढ़ेगा। और डॉलर का प्राइस क्यों बढ़ेगा? जब मार्केट में एकदम से कोई क्रैश हो रहा है, कुछ ऐसा न्यूज़ है जो पैनिक क्रिएट कर रहा है मार्केट में, तब जा करके डॉलर बढ़ना शुरू करता है वहाँ पे, जब पैनिक सिचुएशन मार्केट में एकदम से देखने को मिलता है। ओके, और जब मार्केट एकदम से सेफ होती है तो लोग एकदम से गोल्ड के साइड में जाते हैं, या फिर मार्केट एकदम से हम देख रहे हैं कि वहाँ पे क्या है, डॉलर एकदम से सेफ नहीं दिखाई दे रहा है। जब मार्केट में एकदम से दो चीज़ें चलते रहती है, जैसे हम देख रहे हैं पॉजिटिव भी चीज़ें चल रही, निगेटिव भी चीज़ें चल रही, दोनों चीज़ें साथ में चल रही। जैसे अभी हम देख रहे हैं युद्ध में, आप देख रहे हैं सीज फायर हो चुका है। एक बार तो लग रहा है कि भैया सेटलमेंट हो जाएगा, एक बार लगता है सेटलमेंट नहीं होगा, एक बार लगता है मार्केट नीचे जाएगा, एक बार लगता है मार्केट ऊपर जाएगा। तो मतलब तराजू का दोनों पल्ला भाई जो है, कभी इधर हो रहा है कभी इधर ये झुक रहा है। तो ये दोनों चीज़ें जब चलती है तो डॉलर एकदम से अनसेफ हो जाता है, और जब अनसेफ होता है तो लोग एकदम से गोल्ड के साइड में जाना शुरू करते हैं, या फिर एकदम से महंगाई भी जब बढ़ना शुरू करता है तो लोग एकदम से गोल्ड और सिल्वर के साइड में जाना, मेटल के साइड में जाना शुरू करते हैं, है ना। तो आपको पहले ऐसे समझना होगा, और उसके बाद आपको देखना होगा कि कौन से सेक्टर में अब आपको अपॉर्चुनिटीज नजर आ रहा है। तो अब जैसे अभी हम देख रहे हैं कि मेटल सेक्टर में भाई अपॉर्चुनिटीज नजर आ रहा है, तो ठीक है, मेटल सेक्टर में जब अपॉर्चुनिटीज हमको नजर आ रहा है तो हम एक बार मेटल सेक्टर को देखेंगे कि मेटल सेक्टर में क्या क्या चीज़ें आती है ना। तो आप मेटल सेक्टर में जानते हैं कि काफ़ी सारी कंपनी जो है मेटल सेक्टर में हमारी आती है, ठीक है। तो आप उसको देख सकते हैं मेटल सेक्टर को। ओके, चलिए, तो मतलब मैंने आपको जो बताया है ना, मतलब मैंने आपको बहुत बेसिक चीज़ें बताई है, लेकिन इसको आप बिल्कुल नोट करके रखिए। और आपको लगातार डॉलर को एनालिसिस करना होगा, क्योंकि डॉलर जितना ज़्यादा नीचे जाएगा गोल्ड ऊपर जाएगा और पूरा मार्केट ऊपर जाएगा। डॉलर के साथ में एकदम से निगेटिव रिलेशनशिप चलता है। और आपको ये भी देखना होगा कि भाई युद्ध विराम हो भी जाएगा ना, तो युद्ध विराम होने के बाद भी महंगाई बहुत ज़बरदस्त तरीके से 2-3 महीना के लिए आएगी, ज़बरदस्त महंगाई बढ़ेगा। और महंगाई बढ़ेगा तो रेट कट मजबूरी में करना होगा, परचेजिंग पावर भी बढ़ाना ही होगा गवर्नमेंट को, ज़्यादा से ज़्यादा हथियार तो बनाना ही होगा। अब जितना हथियार आपने खपत कर दिया भाई युद्ध में, उसको तो बनाना ही होगा, और रीबिल्ड अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को आपको करना ही होगा वापस से, है ना। तो इस तरह से आप देखिए, और उसके बाद आप देखिए कौन सा सेक्टर आपके लिए मतलब आपको लग रहा है कि बेहतर है ना। उस सेक्टर को आप एनालिसिस करने के लिए जाइए कि उस सेक्टर में कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज, उसमें आप प्राइस एक्शन को देखिए कि कहाँ पे आपको प्राइस एक्शन नजर आ रहा है। मैंने आपको बहुत सारा सेटअप बता रखा है, बुली सेटअप, बियरी सेटअप, तो वहाँ पे आप जा करके देखिए, है ना। तो इस तरह से आपको एनालिसिस मार्केट में करना चाहिए। तो मैंने आपको एक नॉर्मल एकदम से यहाँ पे जो है जानकारी दिया है, आप इसको एकदम से अरेंज कीजिएगा। हमारा दूसरा वीडियो भी इस पे आएगा, लेकिन ये पहला वीडियो पे आपका क्या रिस्पॉन्स रहता है, आपका क्या रिप्लाई रहता है, ये हम ज़रूर देखेंगे। एक एक कमेंट को ज़रूर पढ़ेंगे, तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपको क्या लग रहा है ना। और आप भी अपना सजेशन ज़रूर दे सकते हैं। साथ में हम बात करेंगे कि लाइक करके हमारा उत्साह भी ज़रूर बढ़ाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।